हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेंडी तृप्ति में, जहां हम बात करेंगे ऑल थिंग्स अबाउट द फैशन, ब्यूटी, फिटनेस और लाइफ से जुड़े कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस के बारे में। आज का वीडियो होने वाला है एक वेट लॉस रिगार्डिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आपको वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपको मोटिवेट करेगा, और एक रेसिपी शेयर करूंगी। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसे ही आपके मन में ख्याल आता है वेट लॉस करने का, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो घूमता है वो है खाना। खाना यानी कि आप रेडी हो जाते हैं, यार चावल छोड़ देते हैं, बाहर का खाना छोड़ते हैं, कुछ भी अच्छा खाना छोड़ देते हैं और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल, बॉइल्ड वेजिटेबल या सूप पर आ जाते हैं। और इस तरह से फटाफट बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के आप स्टार्ट कर देते हैं अपना वेट लॉस। हो सकता है आपको 5-6 दिन में या 7 दिन में मैक्सिमम रिजल्ट भी मिल जाए, बट क्या ये सही है? क्या ये हेल्थ के लिए सही है? बिना किसी गाइडेंस के या बिना किसी चीज़ को समझे हुए आपने उसको शुरुआत कर दी, और क्या ये लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप ये एक हफ्ते से ज़्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ऊब लगने लगेगी, आप बोर होने लगोगे, और फिर आपको क्रेविंग होगी बहुत सारी चीज़ों की। और 7 दिन बाद जब आप बाहर जाओगे तो आप कुछ ना कुछ अच्छा सा हैवी से खा लोगे, या किसी के घर जाओगे तो खा लोगे, और आपके पूरे हफ्ते भर की जो मेहनत है, जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो फिनिश हो जाएगी। तो डाइट शुरू करने से पहले सबसे पहली टिप्स जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि अपना जो डाइट चार्ट पहले हफ्ते का है वो ऐसा बनाना है कि जो आप फालतू की चीज़ें जो खा रहे हैं, जो ऑयली फूड खा रहे हैं, जो बाहर का जंक खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं, वो सबसे पहले आपको बंद करना है। ना जो फूड आइटम है उसमें सलाद, सूप और ये सब चीज़ें ऐड कर देना है जो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, आपने शुरू ही नहीं किया है खाना। पोर्शन कंट्रोल पे वर्क करना फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर योर हेल्दी बॉडी, फिट बॉडी के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और हमें वर्क करना है फर्स्ट वीक में इन्हीं 2 चीज़ों में, कि अपनी जो जंक फूड हैबिट है, बाहर खाने की, तेल मसाला खाने की हैबिट, इसको बंद करनी है। और सेकंड जो आपको वर्क करना है वो है अपने पोर्शन कंट्रोल का मतलब है कि अगर आप 3 रोटी खा रहे हैं और अगर आपका वेट 70 kg से कम है, तो आप 2 रोटी पे भी रह सकते हैं। साथ में आप वेजिटेबल्स अपना जो खाते हैं वो लें, बाउल से दाल लें, सैलड लें, दही लें। इस तरह के जो एडिशनल सोर्स हैं कैल्शियम के, विटामिन के, प्रोटीन के, वो ऐड ऑन करें अपनी थाली में, ना कि नंबर ऑफ चपाती बढ़ाएं या पोर्शन ऑफ राइस खाएं। अगर आपको राइस बहुत पसंद है तो आप राइस बिल्कुल एकदम से एकाएक मत हटाएं। दोपहर में आप राइस खाएं, बस उसका पोर्शन कंट्रोल कर दें कि इतना ज़्यादा ना खा के हम इतना खाएंगे, जिससे हमारा पेट भी भर जाएगा और हमारी जो क्रेविंग है या हमारी जो ये डाइट का जो हमने डिसीजन लिया है करने का, ये थोड़ा हम लॉन्ग टाइम तक कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो आपको दिमाग में रखना है कि ट्राई टू कुक दैट थिंग जो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम या बहुत सारे फैंसी आइटम उसमें ना लगे हों। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि आप एक टाइम कुछ ऐसा कुक करें जो आप भी खा लें और आपकी फैमिली भी खा ले, साथ में साथ सबका हेल्थ कंट्रोल भी रहे, और आपको अपने डाइट के लिए स्पेशली अलग से किचन में ना लगना पड़े, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत देर किचन में रहने का मन नहीं करता। अगर आप भी माँ हैं या आपके ऊपर सास ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपके घर में कोई रहता है या हस्बैंड ही है, उनके लिए खाना बनाना है, तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को बनाएं कि उनका भी हो जाए और आपका भी काम हो जाए, कम मेहनत में हो जाए, आप बहुत ज़्यादा थके ना। तो इस प्रोसेस को करने से भी आप अपना जो डाइट है वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब हम लोग दलिया खाना स्टार्ट करते हैं, जैसे रात में अगर आपने दलिया कंज्यूम करनी है, रात का जो खाना है वो हमेशा हमको लाइट रखना है। तो आपने पूरे घर के लिए जैसे रोटी सब्जी बनाई है, दाल चावल जो भी बनाया आपने रेडी कर लिया। अब जैसे आप अपना दलिया बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सब्जी डालने की ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन जो है जीरे का छौंक लगा के थोड़ा 1 चम्मच घी में, और बस दाल और दलिया को मिला के सीटी लगा दें नमक हल्दी डाल के, और जो आपने वेजीज बनाई है अपने परिवार वालों के लिए, वही वेज जो है, वही सब्जी जो है आप उसके साथ खाएं। इससे आपका जो टेस्ट भी बरकरार रहेगा और आपकी डाइट कंट्रोल भी हो जाएगी। अगर वो आपने तरी वाली सब्जी बनाई है तो आप उसकी तरी ना खाएं, उसके जो पीसेज हैं, इवन यार नॉन वेजिटेरियन, तो जो पीसेज होते हैं नॉनवेज के वो आप खा लें। वेजिटेबल जैसे आलू गोभी की बनाई है आपने, रस्से वाली बनाई है, तो उसका रस ना कंज्यूम करें, आप आलू गोभी का पीस ले लें। तो ये अगर आप कंटिन्यू करेंगे ना तो ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। इवन अगर आप डाइट पर से हट भी जाएंगे तो भी आपके वो हैबिट में इतना ज़्यादा आ जाएगा कि वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चलने वाला है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें अपना पेट हमेशा फुल रखना है, बहुत लबालब ना सही लेकिन फुल रखना है। जैसे अब हम पोर्शन कंट्रोल करेंगे तो हम कम खाना शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें जल्दी जल्दी भूख लगेगी। तो उसके लिए पहला काम आपको करना है कि अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है।
शाम के 6:30 बजे तक आपको लगातार मतलब पानी अच्छा खासा आपको 3-4 लीटर तो पीना ही पीना है। ये आपको फिल भी करेगा, आपके स्किन में भी ग्लो करेगा और आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। इसकी वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हैं, आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो आपको माइंड में रखनी है अपनी पेट भरने के लिए, कि आप कुछ ऐसा मंचिंग के लिए रखें अपने घर पे, जैसे रोस्टेड सीड रख ले, जो पंपकिन, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, ये सब का मिक्स आता है, रोस्ट आता है, अमेजोन में वो मिलता है, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। साथ में आप रखें बेरीज रखें, जो उस सीड्स के साथ मिक्स करके आप थोड़ा सा फाँक ले, जैसे फाँक लेते हैं हम लोग निकलते वक्त नमकीन खा लेते हैं, या इन सब फालतू चीज़ों को खाने से अच्छा है कि आप ये सीड्स कंज्यूम कर लें। थोड़ा सा 1 चम्मच आप खा सकते हैं। बेरीज खाने से ये होगा कि आपको बहुत सारी एनर्जी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी स्वीट की क्रेविंग भी जो है कम हो जाएगी। बट अगेन 1 से 2 चम्मच 24 घंटे में आप खा सकते हैं जब आपका मंचिंग करने का मन करे। साथ में आप खीरा वगैरह हमेशा किचन में जो है काट के रखे ही रखें। उससे क्या होगा कि अगर आपको बहुत भूख लगी है खाने के साथ, तो आपने सलाद लेना ही लेना है। साथ में अगर जैसे आपको लगा कि चलो यार थोड़ी सी भूख लग रही है, क्या खा लें, तो खीरा खा लीजिए। खीरा तो एकदम ही फैट फ्री होता है। पपाया खा लें, फ्रूट्स रखें। बहुत ज़्यादा स्वीट जो फ्रूट होते हैं वो नहीं खाना है, वो मिड मील में ही आप ले सकते हैं। शाम में थोड़ा खा लें। थोड़ा रोस्टेड मखाना रख लें, अगर आपको गरम गरम बनाने में आफत आती है तो आप भून के रख लें उसको, हल्का सा बहुत लिटिल बिट सॉल्ट करें और आप रखें। इस तरह से मंचिंग का आइटम हम हमेशा किचन में अपने रेडी रखें। उससे जब आपको कुछ खाने का हल्का मन करेगा, हल्की सी भूख लगेगी, तो आपको ये नहीं होगा कि आपने कुछ बनाना है और आप कुछ ऐसा बाहर से मंगा के, या समोसे आ रहे हैं तो चलो समोसे ही खा जाते हैं, तो ये काम आप करने से बच जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको सुबह रात में ही सोच लेना है कि आपने सुबह नाश्ता क्या करना है। नाश्ता थोड़ा टाइम पे करना है, बिफोर 11 ओ क्लॉक आपको अपना नाश्ता करना ही करना है। टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एटलीस्ट मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है आपका, जो फर्स्ट ब्रेकफास्ट है, उसके ऊपर तो बहुत वर्क करना है, तो वो आपको रात में ही माइंड सेट कर लेना है। अगर कुछ तैयारी करनी है उसके लिए तो आप पहले से ही तैयारी करके रात में ही रख सकते हैं। स्मूदीज़ है या पुडिंग्स है, ये सब तो रात में इजीली तैयार हो जाती है, सुबह उठ के बस आपने उसको कंज्यूम करना होता है। तो एक टाइम अपना खाना आप ऐसा रखें जो कि पकाना ना हो, जैसे सैलेड है, हैवी सैलेड है, या बॉयल्ड सैलेड है, जिसको आप बॉयल करके रात में भी रख सकते हैं, वो सुबह खराब नहीं होगा अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो। और उसके साथ आप बहुत सारी वेजीज मिक्स करके खा लीजिए, जैसे राजमा है, ये सब आप जब सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भिगो दें। सब्जी बनाएं, ठीक है, खा लिया, थोड़ा कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो राजमा बचा है उसको कभी आप 1-2 दिन के बाद उसी को बॉयल करके उसमें बहुत सारी वेजी मिला के आप सलाद बना के खा सकते हैं। तो इस तरह से अपने माइंड में थोड़ा सा सेट रखना है। ये सिर्फ एक माइंड गेम है। आप जितना अपने आप को प्रिपेयर करेंगे उतना अच्छा आप अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते हैं। और किसी भी डाइट को शुरू करने से पहले हमेशा ये माइंड में रखना है कि ये 4 दिन की चीज़ें नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ठीक है, स्ट्रिक्टली डाइट जो है आप शुरू करें, 21 दिन का चैलेंज लेके अपने आप से शुरू करें कि बाहर का नहीं खाऊंगा या फ्राइड नहीं खाऊंगा या ऐसा होगा। लेकिन ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसेस नहीं है। ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो खा ही लेते हैं। आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा, मैं भी काफ़ी खा लेती हूँ। लेकिन आपको क्या है, अपना डाइट ही सुधार लेना है फॉर योर लॉन्ग लाइफ। हमेशा के लिए आपको ये सुधार लेना है कि अगर आपने कहीं से 2-3 किलो वेट गेन कर लिया है तो तुरंत आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि आपको वो 2-3 किलो जो एक्स्ट्रा हमारा बढ़ा है, जल्द से जल्द उसे हमें कम कर देना है। तो यार दीज आर द टिप्स जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो मैं खुद के लिए वर्क करती हूँ और काफ़ी सालों से कर रही हूँ, 5 साल से कर रही हूँ, यूज टू हो चुकी हूँ। मतलब अगर मैंने माइंड सेट कर लिया है कि मुझे नहीं खाना है तो मैं नहीं खाती हूँ, चाहे जो हो जाए। तो इस बात का माइंड सेट आपका डिटरमिन होना चाहिए, विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप हमेशा के लिए फिट एंड फैबुलस रह सकते हैं। जहाँ तक रेसिपी का सवाल है, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्राइड राइस की रेसिपी। आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि फ्राइड राइस इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट जिस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उस तरह से बनाएंगे तो वो आपके लिए हेल्दी भी होगी, वेट लॉस में भी हेल्प करेगी, और साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का मन करता है और जिसकी वजह से हम लोग बाहर होटल में जाके खा लेते हैं, वो आप अवॉइड कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इस रेसिपी में हम ले लेंगे हाफ कैबेज, हाफ कैप्सिकम या फुल कैप्सिकम, और एक अनियन, गार्लिक, जिंजर और एक चीज़ क्यूब। जब भी आप अपना डाइट वाला फ्राइड राइस बनाएंगे उसमें आप एक चीज़ क्यूब ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इन सबको फूड प्रोसेसर में चॉप कर लेंगे जिससे हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर एक पैन में मैं ले लूँगी अपना ऑलिव ऑयल जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। 1 स्पून के बराबर आपको लेना है और इसमें डाल देने हैं हरी मिर्ची और साथ में अपना चॉप किया हुआ गार्लिक एंड जिंजर। इसको ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, तड़का नहीं है ये, जस्ट हल्का सा सौते करके इसमें देखिए इतनी सारी जो वेजीज़ हमारी कटी हैं इसको हम डाल लेंगे। और भी वेजीज़ जो फ्राइड राइस में डलती हैं जैसे कैरेट वगैरह है, बीन्स है, वो भी आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास इतनी थी।
और सबको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्राइड राइस का तैयारी करने से फ़ायदा क्या है, इसमें आपके बच्चे भी खा लेंगे और आप भी खा लेंगे। आपको अपने में ध्यान रखना है कि वेजीज़ ज़्यादा रखनी है। ये कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जीरा पाउडर, ऑरिगेनो पाउडर, काली मिर्च पाउडर एंड सॉल्ट। सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो आपको अपने फ्राइड राइस में थोड़ी सी कम रखनी है। बच्चे में आप ज़्यादा सॉस वगैरह मिला सकते हैं। सोया सॉस हम लोग अपने में भी मिलाएंगे, क्योंकि सोया सॉस आप खा सकते हैं ड्यूरिंग डाइटिंग ऑल्सो, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है ये भी। सोया सॉस डालने के बाद आपको इसको जलाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। उसके बाद इसको मिक्स करके थोड़ा सा चीज़ क्यूब डाल देंगे, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और दूसरा है कि हमें प्रोटीन भी मिलती है। और बस थोड़ी सी वेजी मैंने बच्चों के लिए निकाल दी है और इसमें मैं 1 बाउल, छोटा बाउल के बराबर राइस डाल दूँगी। उसके बाद सबको आपस में अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स मिक्स मिक्स, और बस ये रेडी हो गया है हमारा टेस्टी सा फ्राइड राइस। आप मिर्च वगैरह अपने हिसाब से क्वांटिटी से मिला सकते हैं। और साथ में इसके साथ हम काट लेंगे थोड़ा सैलेड। फ़िलहाल मैंने कुकुम्बर लिया है। बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। आप अपने में चावल की क्वांटिटी कम और वेज की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। इस तरह से आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, बाहर जाने की क्रेविंग भी नहीं होगी, और घर में एक हेल्दी फ्राइड राइस खा के आप अपने आप को फिट एंड फैबुलस बना सकते उम्मीद हैं। है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। ये सारे टिप्स आप अपने जीवन में आजमाने की कोशिश करें, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन में चलें, थोड़ा अपनाएं इसको, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। क्योंकि हेल्दी और फिट रहना इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। और एक बार आप पतले हो गए, फिर बाद में मोटे हो गए, फिर पतले, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करना है एक मेंटेन, जो आपका प्रॉपर जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे। 2 किलो ऊपर 2 किलो नीचे चलता है, बट ऐसा ना हो कि 10-10 किलो का फ़र्क हो जाए, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं इतना मेहनत करने का। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट, स्टे फिट एंड स्टे स्टाइलिश। बाय बाय।